ये क्लास 7 है जहाँ पे हम लेसो टूल्स के बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने मार्की टूल्स के बारे में समझा था। यहाँ पे ये 3 टूल्स हैं, पहला है लेसो टूल, दूसरा है पॉलीगोनल लेसो टूल और तीसरा है मैग्नेटिक लेसो टूल। ये होता क्या है, इन तीनों टूल से आप फ्री हैंड सिलेक्शन ड्रॉ करते हो, मतलब यानी आप अपने हाथ से खुद सिलेक्शन बनाते हो ड्रॉ करके, कैसा सिलेक्शन आपको चाहिए होता है। आज हम इसे ही समझने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फोटोशॉप में आ चुके हैं और हमने पहले मार्की टूल्स देख लिए थे और आज हम लासो टूल देखेंगे। ठीक है, अब लासो टूल में ये 3 होते हैं, पहला लासो टूल होता है, दूसरा पॉलीगॉन लासो टूल होता है, तीसरा मैग्नेटिक लासो टूल होता है। ठीक है, आप इसे सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं कीबोर्ड से, जैसे आप किसी भी टूल पे हो, जैसे मैं ब्रश पे हूँ तो आप एल प्रेस करेंगे ना, ये एल दबाया मैंने तो लासो टूल पे आ जाएंगे। इन तीनों में स्विच कैसे कर सकते हैं, आपको शिफ्ट होल्ड करना है और एल प्रेस करना है। तो देखो यहाँ शिफ्ट होल्ड करके मैं एल प्रेस कर रहा हूँ ना, तो मैं तीनों में स्विच कर पा रहा हूँ किसी भी में। सबसे पहले हम लासो टूल समझने वाले हैं। ठीक है, इसे लासो टूल बोलते हैं और फिर बाकी के हम ये 2 समझेंगे आज। तो लासो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए यूज होता है। तो फ्री हैंड सिलेक्शन का मतलब है, आप जैसे मैं यहाँ से, अब मैंने यहाँ पे रखा माउस और माउस का बटन दबा के, ये देखिए आपको माउस का बटन दबाए रहना है और फिर आप कैसे भी सिलेक्शन बना सकते हैं। मैंने ये बना के यहाँ से छोड़ दिया तो ये मेरा सिलेक्शन बन गया। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे फ्री हैंड का मतलब क्या होता है। जैसे मैं एक बार और बनाऊँ, जैसे मैं कुछ भी सिलेक्शन बना सकता हूँ ये करके, और ये फ्री हैंड से इस तरीके से सिलेक्शन बन जाएगा। तो लासो टूल इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल डी से इसे यहाँ से डिसेलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने एक स्काई की इमेज ले ली। ठीक है, ये दोनों एक ही साइज़ की इमेजेस हैं। अब मुझे यहाँ पे ये स्काई हटा के ये वाला स्काई लगाना है, तो मैंने यहाँ से लासो टूल लिया और आप यहाँ से ऊपर साइड खींच सकते हैं। तो ये क्या होगा कि ये बॉर्डर तक सिलेक्ट करेगा और मैंने ये इस तरीके से लेके यहाँ तक ले लिया इतना, और इसका मैं मास्क बना लूँगा यहाँ क्लिक करके। अगर मैं इसे जूम करूँ कुछ इस तरीके से तो देख सकते हैं ये कुछ पार्ट रह गया। तो इसे हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले मैं मास्क दिखा देता हूँ। अगर आप ऑल्ट होल्ड करेंगे विंडो में और मैक में है तो ऑप्शन होल्ड करके एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मास्क दिख जाएगा, आप हमने किस तरीके से बनाया। ठीक है, अब मैं वापस ऑल्ट होल्ड करके यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ तो ये वापस आ गया। अब आप ब्रश ले सकते हैं। ठीक है, और मास्क को हाइड कर सकते हैं यहाँ से। मैंने पहले बताया मास्क को हाइड कैसे करते हैं, आप ब्लैक कलर लो और ब्रश से इस वाले पे ये दिख रहा है, इस पर ब्लैक पेंट करो तो मास्क हाइड होगा। जैसे ये देखिए, ये मैंने मास्क हाइड, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और ये मास्क हाइड हो रहा है। तो इस तरीके से हमने ये चेंज कर लिया। अब ये तो पहला यूज़ हुआ लासो टूल का। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये यूज़ कर सकते हैं लेसो टूल के साथ। मैंने पिछली बार आपको ये पूरे ऑप्शन बताए थे मार्की टूल्स के साथ, सेम यही वर्क करते हैं। कि जैसे मैंने अगर कोई सिलेक्शन बनाया और अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा और इससे ऐड कर पाऊँगा। देखो ऐड हो गया। अगर इसी में से कुछ मैं हटाना चाहूँ, माइनस करना चाहूँ, तो ये लूँगा और यहाँ से इतना एरिया मैं खींच के माइनस कर दूँगा। देखो जितना ये माइनस हो गया। और ये इंटरसेक्ट का है, यानी ये 2 सिलेक्शन के बीच में कॉमन वाला छोड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से ये इतने, अब ये बीच वाला कॉमन है ना दोनों में, उतना ही बनाएगा ये। तो ये ऐसे ही काम करेगी जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, कुछ खास नहीं है। फैदर मैं आपको बता चुका हूँ मार्की टूल में। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है ना, एंटी एलियास की। ये क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये टूल ले रहा हूँ, यहाँ क्लिक करके इसे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं ये दिख रहा है, इसको कंट्रोल जे से कॉपी कर लेता हूँ, एक और एक 2। अब हम ये हाइड कर देते हैं पहला दूसरा। अब ये पहला वाला दिख रहा है ना, मैं यहाँ से एंटी एलियास हटा देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने सिलेक्शन बनाया, ये मैंने सिलेक्शन बना दिया और फिर मैं मास्क बना रहा हूँ, तो ये देखिए अब मैं इसे जूम करूँ थोड़ा। ठीक है, अब मैं जूम भी कैसे कर रहा हूँ ये बता दूँ। अगर मैं जेड होल्ड करूँगा और आपको जेड होल्ड करे रहना है तो ये जूम का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर आप माउस से क्लिक करके इसे राइट साइड ले जाएंगे तो जूम कर पाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और अगर माउस से लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये जूम आउट होगा, लेकिन आपको जेड होल्ड करे रहना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर एक बार जेड छोड़ दूँ तो मैं वापस अपने इस टूल पे आ गया। तो ये एक जूम का शॉर्टकट है। और अगर आप स्पेस बार दबा रहे हैं ना और फिर इस तरीके से करें तो ये हैंड टूल आ जाता है, इस वजह से आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर स्पेस बार होल्ड कर रहे हैं एक बार तो। और मैंने स्पेस बार छोड़ दिया तो मैं ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ जूम करके आपको दिखा दूँ कि एंटी एलियास हमने हटाया था, तो आपको एक चीज़ दिख रही है कि इसने पिक्सल बाय पिक्सल काटा है। ठीक है, बिल्कुल आपको दिख रहा है, एक पिक्सल यहाँ है, फिर कोई भी बीच में पिक्सल आधा नहीं कटा, बिल्कुल शार्प कटा है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं इसे गायब करता हूँ, ये नीचे वाली लेयर लेता हूँ। पहले मैं एंटी एलियास सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर थोड़ा सा यहाँ सिलेक्शन बना देता हूँ। ठीक है, अब इस बार मैंने एंटी एलियास सेलेक्ट कर लिया है। और अगर अब मैं मास्क बनाऊँ ना यहाँ पर क्लिक करके, तो अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ से देखो क्या आ रहा है,
यहाँ जो पिक्सल दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो थोड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है, यानी थोड़ी सी सॉफ्टनेस है यहाँ, दिख रही है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाला करूँ, वापस लाऊँ ऊपर वाला और ये नीचे वाला हटाऊँ, ऊपर वाला कहाँ है यहाँ देखो, इसमें लेकिन आपको बिल्कुल भी पिक्सल में क्या नहीं दिख रहा है, सॉफ्टनेस नहीं दिख रही। तो एंटी एलियास जब आप ऑन करते हो ना, तो उसका मतलब होता है कि थोड़ी सी एजेस में ना सॉफ्टनेस आ जाती है। जैसे इस वाले में यहाँ पे देखो सॉफ्टनेस है, ये पहला हो गया। और अगर मैं वापस ये दूसरी वाली लाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्टनेस नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल शार्प तरीके से पिक्सल को कट किया गया है। या तो कोई पिक्सल पूरा है या तो पिक्सल है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं वापस इसको लाऊं, तो यहाँ पे देखो थोड़े थोड़े से ट्रांसपेरेंसी में पिक्सल है। तो एंटी एलियास का मतलब होता है कि थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाती है एजों पे, बहुत माइन्यूट सी, ठीक है। तो अगर आप एंटी एलियास ऑन करके बनाएंगे तो स्मूथनेस आएगी, और एंटी एलियास छोड़ देंगे तो बिल्कुल शार्प पिक्सल आएंगे। तो अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हमेशा एंटी एलियास ऑन ही रखें, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा स्मूथनेस प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ से वापस इस पर चलते हैं, और अब जो ऑप्शन है हमारा वो ये है ऑप्शन सिलेक्ट एंड मास्क का। जैसे मैंने ये बनाया सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन है, तो ये हम आगे समझेंगे, ये हमने पहले भी छोड़ दिया था, अभी भी छोड़ेंगे। तो इसमें इतने ही ऑप्शन है, कुछ ज़्यादा समझने को नहीं है। अब मैं शॉर्टकट की समझा देता हूँ आपको लैसो टूल के साथ। जैसे आपको डीसेलेक्ट करना हो तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, ऐसे तो डीसेलेक्ट हो गया ये। तो इसके साथ शॉर्टकट की वही काम करेगा जैसे मैंने ये बनाया। अगर आप शिफ्ट होल्ड करोगे एक बार, तो ये ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ठीक है। और अगर आप एक बार ऑल्ट होल्ड करोगे और फिर बनाना सेलेक्ट करोगे ना, मतलब स्टार्ट करोगे, तो ये माइनस करेगा आपका सिलेक्शन। तो ये तो आप समझ चुके। और कभी भी जैसे मैं कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पे सिलेक्शन बना के एक बार आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो वही पुराने ऑप्शंस आपको दिखेंगे जो हमने पहले ही बात कर चुके हैं। इन सब पे मैंने फिल अभी बताया नहीं है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे अगर आज हमें टाइम मिल गया तो, ठीक है। वरना मैं अगली ट्यूटोरियल में फिल के बारे में बताऊँगा। अब मैं कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन लैसो टूल की, ठीक है। पॉलीगॉन लैसो टूल भी फ्री हैंड के लिए यूज होता है, पर इसका काम ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। कैसे? जैसे आपको ये टूल लेने के बाद एक बार क्लिक करना है माउस से, क्लिक करने के बाद आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे इसने एक पॉइंट बना दिया, दिख रहा है ना। अब आप यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे जा सकते हो, ये जा सकते हो, यानी आप जहाँ भी क्लिक करोगे ना तो एक पॉलीगॉन टाइप से ये शेप दे देगा, ये। और यहाँ पे मैं वापस एक बार क्लिक करूँगा तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा शेप बन गया। अब आप इस शेप को काट सकते हो, रख सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, इफेक्ट दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई भी कलर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। तो ये इस तरीके से शेप बन गया, ठीक है। अभी मैं इसे हटाता हूँ, कैंसिल करता हूँ। एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैं कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन लैसो टूल लिया, अगर मैं यहाँ से बनाना शुरू कर रहा हूँ और मान लीजिए मुझे यहीं पे छोड़ना है, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल होल्ड करेंगे ना, और मैक में है तो कमांड, तो ये देखिए आप एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इस लोगो पे अगर आपको दिख रहा हो कि नहीं, एक सर्कल सा बना आ रहा है। अगर मैंने छोड़ दिया तो ये नहीं आ रहा है, और अगर होल्ड कर रहा हूँ तो एक सर्कल सा बना आ रहा है। और ये सर्कल सा बनाया और आपने यहीं पे एक बार क्लिक कर दिया बस, तो ये पूरा कंप्लीट कर देगा सर्कल, ठीक है। तो आपको पता चल गया, अगर आप हाफ में हो तो आपको कंट्रोल होल्ड करना है, और अगर मैक में हो, मतलब विंडो में कंट्रोल और मैक में हो तो कमांड, और फिर क्लिक कर दोगे तो ये कंप्लीट कर देगा। जैसे मैं इसे हटाऊं, एक बार और दिखाऊं आपको, ये मान लीजिए मैंने ये कंप्लीट किया। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ ये डायरेक्ट लाइन यहाँ से बन जाए, ठीक है। और एक चीज़ और, कि जहाँ से आप छोड़ोगे ना वहाँ से ये डायरेक्ट लाइन आपके स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ देगा। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल मैंने होल्ड किया और एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखो इसने यहाँ से डायरेक्ट लाइन यहाँ पे बना दी, तो इतना सिलेक्शन बन गया। तो इस तरीके से आप अपने सिलेक्शन को यहाँ पे भी एंड कर सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जैसे मैं इसे हटा दूँ, कि आप यहाँ से जाके ना और डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे पास ला रहे हो ना, तो ये क्या बता रहा है कि एक पॉइंट दे सकते हो। लेकिन अगर जब आपको क्लोज करना हो तो थोड़ा और पास लाओ, या फिर जब भी आप रेंज में आओगे तो देखो आपके इस आइकॉन पे सर्कल बना आ जाएगा, तो इसका मतलब ये बताएगा कि ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्लिक किया और ये एक परफेक्ट हमारा सिलेक्शन बन चुका है। अब कंट्रोल डी से मैंने हटाया। एक और चीज़ बताना चाहूँ, अगर आप ये बना रहे हो किसी भी तरीके से, और एक और तरीका इसे एंड करने का, अगर आप कीबोर्ड पे एंटर दबाओ और मैकबुक में रिटर्न का बटन, तो मैंने यहाँ पे दबाया तो देखो ये इसने यहीं से ये परफेक्ट इसे एंड कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया और ये छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ से दबाऊँ ना, तो देखो मैंने एंटर दबाया और इसने परफेक्ट यहीं से इसे छोड़ दिया। तो आप कीबोर्ड से एंटर या फिर मैक में हो तो रिटर्न बटन दबा सकते हो, तो ये यहीं से डायरेक्ट इसे छोड़ के इस तरीके से कंप्लीट कर देगा। अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे शिफ्ट की। अगर आपने को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट होल्ड करूँ ना, तो ये इसे डिवाइड कर देगा मेरी लाइन को 45 डिग्री के एंगल में। देखो मैंने शिफ्ट अभी होल्ड कर रखा है क्लिक करने के बाद,
तो ये क्या कर रहा है, मुझे स्ट्रेट लाइन दे रहा है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ना तो ये लाइन। अब इन लाइन के बीच में पता है 45 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कितनी, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लाइन आ जाती है। तो 45 डिग्री के अंतर में यहाँ पे हर एक पे लाइन आएगी। अगर मैं यहाँ पे इसे सीधा रखना चाहूँ तो मैं शिफ्ट अभी होल्ड किया हूँ, यहाँ पे एक बार क्लिक करूँ तो इसने सीधी लाइन दे दी। मैं यहाँ ले जाऊँ शिफ्ट होल्ड करूँ, यहाँ पे इसने सीधी लाइन दे दी, ऊपर दे दी सीधी लाइन। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ और मैं शिफ्ट होल्ड ही कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है, यहाँ पे ले जाऊँ, ओके, और फिर मैं यहाँ पे ले जाऊँ। अब देखो मैं शिफ्ट होल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लोज का बटन नहीं आ रहा। तो क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से डायरेक्ट अब इसे होल्ड शिफ्ट को छोड़ दूँ ना। अब आपको शिफ्ट को एक बार छोड़ोगे तो वापस आप अपने वही फॉर्म में आ जाओगे, नॉर्मल लेसो टूल। अब मैं यहाँ से जाके इसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये तो शिफ्ट का यूज़ हुआ, ठीक है। अब मैं कंट्रोल डी से इसे हटा दे रहा हूँ। अब इसमें मैं एक नई चीज़ बताता हूँ। अगर आपको पॉइंट डिलीट करना हो, पीछे जाना, जैसे मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये अब मान लीजिए मुझे पीछे जाना है, मेरे से ये बन गया और मैं ये नहीं चाहता, ठीक है, ये वाला पॉइंट लगाना। तो आप डिलीट बटन है ना कीबोर्ड पे, एक बार वो प्रेस करोगे तो जैसे मैंने डिलीट बटन दबाया तो मैं पीछे आ गया, ठीक है, वो वाला। अब ये वाला भी मैं गैप करना चाहूँ तो डिलीट बटन से मैं पीछे आ गया, देखो ये आ गया। तो अब मैं कैसे भी बना सकता हूँ, जब भी आपको पीछे जाना हो तो जैसे मैंने कीबोर्ड पे एक बार डिलीट बटन दबाया तो ये चला गया पीछे, एक बार और दबाया तो ये चला गया पीछे, इसे हटाना है तो एक बार और डिलीट बटन दबाया तो ये चला गया पीछे, और मैं सिलेक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। बहुत मज़ेदार चीज़ ये है कि जब आप ये पॉलीगॉन लैसो टूल यूज़ करते हो तो बीच में आप इसे लैसो टूल में भी स्विच कर सकते हो। जैसे ये है ना, तो ये भी फ्री हैंड की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो, पॉलीगॉन लैसो टूल को। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे ये इतना बना लिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा फ्री हैंड बनाना चाहता हूँ यहाँ से, तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आप विंडो में हो तो ऑल्ट होल्ड करना, और मैक में ऑप्शन। तो जैसे मैंने होल्ड कर लिया, ठीक है, तो होल्ड करने के बाद अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैंने माउस का बटन दबाया, देखो, और मैं यहाँ से खींचने लगा, मैंने पता है क्या किया है, अभी मैंने ऑल्ट होल्ड कर रखा है और मैंने माउस का बटन दबा के मैं इसे ऐसे इस तरीके से खींच रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये फ्री हैंड बीच में आ गया। अब मैंने यहाँ पे ना, मैं ये ऑल्ट छोड़ रहा हूँ, मैंने ऑल्ट छोड़ दिया, तो देखो अगर मैं दबा के भी कुछ कर रहा हूँ ना तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ऑल्ट छोड़ने के बाद क्या होगा कि आपका ये वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा, ओके। और फिर अगर आप माउस का बटन दबाओगे तो यहाँ से क्लिक होगा, लेकिन अगर मैंने फिर ऑल्ट होल्ड किया और माउस का बटन मैं दबाए रखा और यहाँ से फिर मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ऑल्ट यहाँ से छोड़ दे रहा हूँ और फिर यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। तो आप एक चीज़ समझ चुके हैं कि आप पॉलीगॉन लैसो टूल में स्विच कर सकते हैं उसकी फंक्शनैलिटी। अगर आप ऑल्ट होल्ड करें और माउस का बटन दबा के फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऑल्ट को होल्ड करे वक्त। तो ये तो नई चीज़ हो गई। अब मैं कंट्रोल डी से इसे डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। और ऐसे ही अगर आप फ्री हैंड वाले लैसो टूल में जाएँ, जैसे मैं ये सिलेक्शन बना रहा हूँ, तो आप इसको पॉलीगॉन की तरह भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ से ये ड्रॉ कर लिया, अब मैंने होल्ड किया है ऑल्ट, और अगर आप मैक में है तो ऑप्शन। तो ये आप जब होल्ड करेंगे ना और अपना माउस का बटन एक बार छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये देखो ये आ गया, बिल्कुल क्या आ गया कि हम इसे पॉलीगॉन की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ ऑल्ट का बटन, ठीक है, और मैंने माउस से कुछ क्लिक नहीं कर रखा, तो अगर मैं छोड़ूंगा ना तो ये अपने आप कनेक्ट कर देगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको माउस का बटन दबाने के बाद ऑल्ट छोड़ना है। जैसे मैंने ये माउस का बटन दबा के इसे ड्रॉ किया, अब मैंने ऑल्ट दबाया और ऑल्ट दबाने के बाद अब माउस से मैं क्लिक करना शुरू करूँगा, ठीक है। अब मैं क्लिक करना शुरू करता, लेकिन अब मुझे यहाँ से फ्री हैंड यहाँ तक सिलेक्ट करना है ना, तो मुझे माउस का बटन दबाना पड़ेगा एक बार, और ड्रॉ जैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने माउस का बटन अब दबा लिया है और मैंने ऑल्ट को छोड़ दिया है। तो अब मैं इसे फ्रीली तरीके से मूव कर सकता हूँ और ये कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आप इन दोनों में स्विच कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से ऑल्ट की मदद से, ठीक है। मैं फिर बोलूँगा, आप 2-3 बार ट्यूटोरियल देख सकते हैं अगर आपके लिए ये थोड़ा टफ हो रहा है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे साथ में तो ये काफ़ी ईजी होगा। देखो यही होता है जब आप एडवांस ट्यूटोरियल देखते हो तो, कि सब कुछ आपको पता चलता है, ठीक है। कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट करूँगा। अब आगे चलते हैं, मैग्नेटिक लैसो टूल के बारे में जानते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैग्नेटिक लैसो टूल बहुत ही कम यूज़ होता है, इसका कोई इतना खास यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ लेंगे क्योंकि ये एडवांस ट्यूटोरियल है। तो सबसे ज़्यादा आपके लैसो टूल होंगे, पॉलीगॉन लैसो टूल होंगे, और मैग्नेटिक टूल जो यूज़ होता है ना, तो इससे अच्छे ये नीचे के ऑप्शन दिख रहा है ना, क्विक सिलेक्शन टूल, ये यूज़ कर लो मैग्नेटिक की जगह, क्योंकि ये मैग्नेटिक बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन अगर है हमारे सिलेबस में, मतलब हमारे फोटोशॉप में है, तो मैं इसे समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए मैं एक इमेज ओपन कर रहा हूँ बॉटल की, ओपन विथ फोटो। यहाँ पे मैंने बॉटल की इमेज ओपन कर ली, ठीक है। अब मैं इसे जूम कर ले रहा हूँ थोड़ा बढ़िया। ये जो दिख रहा है ना, मैं कंट्रोल जैसे से कॉपी करूँगा, एक बार एक नई लेयर बनाऊंगा, ठीक है। बैकग्राउंड को ऐसे ही रहने दूंगा। मैग्नेटिक लैसो टूल क्या करता है
कि ये एज दिख रही ना इन दोनों की, ये ऑटोमेटिकली एज सेलेक्ट करता है और वहाँ पे क्या सिलेक्शन क्रिएट करेगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं एक बार बस आपको क्लिक करना है तो देखो इसने एक पॉइंट रख दिया, और जब आपने क्लिक किया ना तो अब आप अब माउस को घुमाओगे ना तो देखो मैं माउस को घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं अभी मैं कुछ क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसे घुमाता जा रहा हूँ नॉर्मली। तो देखो ये सिलेक्शन बनाता जा रहा है ना एजेस पे, यानी ये अपने आप एज डिटेक्ट करके सिलेक्शन बनाता है किसी भी चीज़ का। आपको ऐसे नहीं बनाना होता है। जैसे अगर मैं इसे वापस लाऊँ इतना घुमा के और यहाँ पे लाऊँ, और यहाँ पे आपको देखो सर्कल बना आ गया ना, ये आइकॉन में सर्कल बना, तो आपको बस एक बार क्लिक करना है तो ये आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर रहा हूँ, और आप लासो टूल से ये सिलेक्शन नहीं बना पाते, ठीक है। लासो टूल से कुछ इस तरीके से बनता और ये इनएक्यूरेट रहता। तो कंट्रोल डी से दीजिए। इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक टूल दिया गया है कि किसी भी आपको चीज़ को सिलेक्ट करना है ना तो ये ऑटोमेटिकली काफ़ी आसानी तरीके से कर देता है सिलेक्ट। यहाँ पे अब एक ट्रिक की बात ये है कि अगर आप यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे ना तो देखो ये एंकर पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये अपने आप देने लगता है। अगर आप खुद एक बार क्लिक करोगे तो ये खुद एक पॉइंट बना देता है। मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँ तो मैंने खुद पॉइंट दे दिया। और अगर मैं खुद पॉइंट नहीं दूंगा ना और धीरे धीरे आगे जाऊँगा, जैसे माउस से मैंने क्लिक नहीं करूँगा तो ये अपने आप भी पॉइंट देने लगेगा। एंकर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है इसे। अब देखो यहाँ पे ये अपने आप दे रहा है। अब मैं अभी के लिए पूरा सिलेक्शन नहीं बना रहा, समझा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिलेक्शन बन जाएगा। अब एंकर पॉइंट का यूज़ क्या है, ठीक है, इन सिलेक्शन में तो कंट्रोल में एंकर पॉइंट का यूज़ बता दूं कि जैसे आप कभी भी सिलेक्शन बनाते हो तो ये एंकर पॉइंट इसलिए दे रहा है पता है, क्योंकि आप पीछे जा पाओ। जैसे ये एंकर पॉइंट आ गया और मुझे पीछे जाना है तो मैं डिलीट बटन दबाऊंगा ना तो देखो पीछे चला गया, एक बार और मैंने दबाया पीछे चला गया। और आपको थोड़ा सा ना अपना जो माउस देख रहा है वो पीछे ले जाना है ताकि और ज़्यादा सिलेक्शन ना बने। तो मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ वापस, और मैं डिलीट दबा रहा हूँ तो देखो पीछे जाता जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप पीछे जाते जाओगे। और लास्ट वाला भी मैं एडिट कर दिया तो मैं बाहर आ गया। तो इस तरीके से आपको जब भी है इतने सारे जितने एंकर पॉइंट मिलते हैं ना उतने ज़्यादा आप पीछे जा सकते हो और उसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे जाता जा रहा हूँ तो अभी मैं जल्दी से आपको ये सिलेक्शन बना के बता दे रहा हूँ किस तरीके से बनता है। जैसे मैंने ये क्लिक किया, मैं बस इसके एजेस पे ले जा रहा हूँ और ये सिलेक्शन बनाता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ले गया, ये ले गया, ये इस तरीके से। अब मैं आपको स्पेस बार आप होल्ड करेंगे ना तो हाथ बना आ जाएगा इस तरीके से, हैंड टूल। और फिर आप इसे माउस से क्लिक करके ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन जब आप स्पेस बार एक बार छोड़ेंगे तो ये वापस यही टूल आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया। तो मैं इसे सिलेक्शन बना रहा हूँ आपके सामने इसी चीज़ के इस तरीके से, इस तरीके से। ये अब देखो ये नीचे थोड़ा अजीब तरीके से सिलेक्शन बना रहा है, ठीक है, शैडो में ये डिफरेंस नहीं कर पा रहा। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे ना कि मेरा माउस है ना थोड़ा आजू बाजू भी जा रहा है मैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली एज को डिटेक्ट कर ले रहा है। यही चीज़ मैं फ्री हैंड से नहीं बना पाता, ठीक है। यहाँ से गया, यहाँ से गया, और जब मैं यहाँ पे एंड में गया हूँ ना तो यहाँ पे देखो सर्कल बना आ गया। तो मैं एक बार क्लिक करूँगा तो इसने पूरा सिलेक्शन बना दिया। अब ये बॉटल की सिलेक्शन बन गई। मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखो हमारा पूरा बॉटल अलग से निकल के आ गया, ठीक है, एक मास्क पे। यहीं पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर मैं एक नई इमेज लूँ, ठीक है, टेबल की इमेज ली, तो मैं इस पूरे मास्क को उठा के ना यहाँ पे ले जाके आपको ड्रैग कर देने, यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब एक बार आप कंट्रोल टी दबाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ और इस तरीके से मैं इस बॉटल को यहाँ रख के यूज़ कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं थोड़ी चीज़ें और बता दे रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ से ब्रश लो, शेडो देने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि ब्रश लो, यहाँ से काला कलर सेलेक्ट करो, ठीक है, एक नई लेयर बनाओ, ऑपेसिटी 100, फ्लो 100। एक चीज़ क्या करो, यहाँ पे जाके आपको सॉफ्ट राउंड ब्रश लेना है, ठीक है, और हार्डनेस 0 होनी चाहिए। और आप जो ब्रश की साइज है वो कुछ भी रख सकते हो। एक बार आपको यहाँ से क्लिक कर देना है तो ये कुछ इस तरीके से बना गया। अब ये करने के बाद कंट्रोल टी दबाओगे ना आप तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। आप शिफ्ट होल्ड करके इसे थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से कर लो, और इस तरीके से करने के बाद शिफ्ट छोड़ दो और इसे ला के यहाँ नीचे रख दो और ओके क्लिक कर दो। अब इस लेयर को मैं इसके नीचे रख दूंगा तो ये देखो शेडो बन गया। अभी मैं इस पर और काम कर सकता हूँ लेकिन ये ट्यूटोरियल टूल के बारे में है तो मैं नहीं बताना चाह रहा। लेकिन आप इसको लेके ना मास्क को सिलेक्ट करके और ब्रश सेलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ से ये सब हटा दें, ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, थोड़ा सा ब्लैक रहने दें, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये शेडो हो गई। अभी मैं उस पर बहुत सारा काम कर सकता हूँ, इसे इससे ब्लेंड कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारा ट्यूटोरियल नहीं है। तो ये एक एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया। अब वापस चलते हैं और कुछ विशेषताएं समझते हैं किसकी, मैग्नेटिक टूल की। मैं जैसे कंट्रोल जैसे कॉपी कर रहा हूँ, एक नई लेयर ले रहा हूँ, ठीक है, इसकी। अब मैग्नेटिक टूल में ये कुछ ऑप्शंस हैं, मैं ये समझाऊँ तो ये 4 तो आपको पहले से पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद देख लेना। फेदर भी आपको पता है, एंटी एलियास मैंने बता ही दिया कब यूज़ होता है।
अब ये बिट, कॉन्ट्रास्ट, फ्रिक्वेंसी, ये तीनों चीज़ समझने की चीज़ है, ठीक है। बिट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से जूम करूँ पहले इस इमेज में। अब हर एक इमेज में क्या होती है, पिक्सेल्स होते हैं। ये पिक्सेल्स, ये देखो ये पिक्सल दिख रहे हैं ना। तो अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक टूल लूँ तो यहाँ 10 बिट है। इसका मतलब ये है कि ये 10 पिक्सल के अंदर ही रेंज समझ के सिलेक्शन बनाता है। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्शन बनाना शुरू किया, तो अगर मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ ना, देखो तो ये यहाँ से 8 डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा बाहर जाऊँ ना, देखो मैं बाहर गया तो ये क्या 10 पिक्सल के अंदर ही मेरा जितना पेन चलेगा ना, उसके 10 पिक्सल के अंदर ही ये एज डिटेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने 10 पिक्सल सेलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। उसके जैसे यहाँ पे पेन है तो उसके आजू बाजू 10 पिक्सल है, उसके अंदर ही ये डिटेक्ट कर रहा है। क्लिक किया तो इसने कुछ इस तरीके से बना दिया। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक बार कैप्स लॉक दबाएंगे तो ये देखो ये ब्रश बना दिया इसने इसको। यानी ये बता रहा है कि मैं जहाँ भी ब्रश चलाऊंगा ना, तो इस जो सर्कल बना आ रहा है ना, उसके अंदर से ये डिटेक्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ तो देखो यहाँ से अगर मैं थोड़ा यहाँ चला जाऊँ तो देखो ये एज डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा ना, ये सिर्फ इस सर्कल के अंदर ही रख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से मैंने सिलेक्शन बना दिया, ठीक है, ये दिख रहा है इस तरीके से बना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे विड्थ बढ़ा दूँ पिक्सल, ठीक है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 200 पिक्सल। अब मैंने एंटर दबा दिया तो देखो ब्रश की साइज़ बढ़ गई। अगर मैं कैप्स लॉक वापस आ जाऊँ तो ये इस तरीके से ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कैप्स लॉक दबाऊँ ना, तो ये बता रहा है अब इसकी इतनी रेंज है और इतनी रेंज के अंदर ये कहीं भी एज डिटेक्ट कर लेगा जो शार्प रहेगा। जैसे अब मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँ ना, ठीक है, और एक बार मैं वापस यहाँ पे चला गया, अब मैं इस साइड भी जा रहा हूँ और ऐसे जा रहा हूँ, तो देखो ये फिर भी सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको अपनी रेंज में रख रहा हूँ ना, तो देखो ये सिलेक्ट करता जा रहा है ना, ये अपनी रेंज में इस तरीके से। और थोड़ा सा आया तो फिर इसने सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा आया तो फिर सिलेक्ट कर लिया। तो ये रेंज बढ़ गई, पता है, सिलेक्शन की, कि अगर मैं इतने दूर से भी बना रहा हूँ ना, तो ये इतने इसके अंदर अंदर ये सिलेक्ट कर लेगा। और मैं कैप्स लॉक वापस दबाऊँ अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पहले ही दबाना पड़ता है आपको कैप्स लॉक सर्कल के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से वापस जाके इसे सिलेक्शन बनाऊँ तो और ये कंट्रोल डी दबाऊँ, तो आप एक चीज़ समझोगे कि ये बिट ये 200 पिक्सल के अंदर अब सर्च करेगा कि कौन ज़्यादा शार्पनेस है, वहाँ से मैं एज डिटेक्ट करूँ, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। अगर यहाँ पे मैंने 200 ले रखा है, मैंने कैप्स लॉक दबाया तो ये आ गया, और कैप्स लॉक नहीं भी दबाओगे ना तो ये वर्क वैसे ही करेगा, बस आपको ब्रश की जो रेंज है ना वो नहीं बताएगा। अब मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँ 200 लेके, तो आप एक चीज़ देख सकते हो, मैं कितना भी दूर जा रहा हूँ, इतना दूर जा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी ये सिलेक्ट कर रहा है। अब तो जैसे थोड़ा सा ये डिसलेक्ट कर दिया इसने, अगर मैंने यहाँ से लिया और ये लिया और ये देखो इतना दूर जा रहा हूँ ना, फिर भी ये सिलेक्ट कर रहा है। अंदर भी थोड़ा जाऊँगा ना, फिर भी ये सिलेक्ट कर पा रहा है। तो ये इसकी पावर होती है कि आप जितना दूर रखोगे ना, फिर भी ये, अगर मैं यही चीज़ जैसे मैं यहाँ से कंप्लीट कर रहा हूँ, अगर मैं यही चीज़ 10 पिक्सल लेके करूँ, मान लो 1 पिक्सल लेके करूँ, ठीक है, तो देखो ये अब मैं इतना दूर जा रहा हूँ ना, तो ये नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 1 पिक्सल ही इसकी रेंज है। देखो ये नहीं कर पा रहा। तो ये क्या होती है, वैल्यू होती है कि जितनी जो आप पिक्सल की वैल्यू दोगे ना, उसके अंदर ये एज डिटेक्शन करेगा। अब इसकी वैल्यू लिमिटेड है, यानी आप मिनिमम 1 दे सकते हो और मैक्सिमम 256। जैसे यहाँ पे मैं 500 पिक्सल दूँ तो यहाँ पे क्या लिखा गया, 1 पिक्सल और 556 पिक्सल के बीच में आप यहाँ की वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रखो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 20 रख देता हूँ, ठीक है। अब आप कॉन्ट्रास्ट की बारी आती है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है ये समझते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है यहाँ पे 10%, ये 100 से 1 से लेकर 100% के बीच आप रख सकते हैं। अगर आप इसे 100% रखोगे ना, तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल हार्ड कॉन्ट्रास्ट सिलेक्ट करेगा। और अगर आप 1 या 2 या कम रखोगे तो इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। ये चीज़ समझाने में बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि इसका मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता, सच बताऊँ कोई भी यूज़ नहीं करता, मैग्नेटिक टूल का यूज़ नहीं करते, तो इन सब ऑप्शन का कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं इसे हटा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से एक ग्रेडियंट की लेयर ले रहा हूँ, ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ से कोई एक लेयर ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ओके क्लिक कर दिया। अब ये ग्रेडियंट की लेयर को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर पे एक बार क्लिक कर दूंगा, तो एक ये रास्टर लेयर बन गई, ठीक है, ग्रेडियंट की। अब मैं इसको कंट्रोल जैसे कॉपी कर दूंगा, ठीक है। मैंने ग्रेडियंट लेयर 2 बना ली है, 1 1 2। अब क्या करूँगा, ये जो दिख रहे हैं ना इसके मास्क, मैं मास्क भी हटा दूंगा अभी के लिए, डिलीट कर दो, इसे यहाँ लाओ, यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ, अब क्या करूँगा, ये जो दिख रहा है आपको कॉन्ट्रास्ट, मैं कॉन्ट्रास्ट एक में 100 रख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाले का मैं 100 नाम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 100 कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे 1 कॉन्ट्रास्ट यूज़ करूँगा नीचे वाले पे। तो पहले 100 वाले पे कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ से देखो सिलेक्शन बनाऊँ, ये मैंने सिलेक्शन बना दिया और यहाँ पे ओके कर दिया और इसका मास्क बना दिया पहला। अब दूसरे पे हम 1 रख के बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 रखा, ओके क्लिक किया और ये
और ये बना दिया सिलेक्शन। अब आपको एक फ़र्क की चीज़ पता चलेगी। मैं अरे नीचे से थोड़ा कोई लेयर ले लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर का। मैंने ब्लैक लेयर ले लिया। अब आपको एक चीज़ पता चलेगी, पता है, ये जो एज दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने बड़ पर ये वाला लेयर है, यहाँ हमने 1% लिया था, तो ये देखा थोड़ी सी स्मूथनेस दिख रही है, थोड़ी थोड़ी, इतना ज़्यादा इसने हार्ड यहाँ पे नहीं बनाया है सिलेक्शन। देखो ये थोड़ी थोड़ी सी स्मूथनेस दिख रही है ना, इस तरीके से, ये थोड़ी, ये देखो अगर दूर से देखो तो ये लाइन बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी स्मूथनेस है, वेरिएशन है। लेकिन अगर मैं ये 100 वाला वापस लाऊं और आप देखूं तो आपको क्या दिख रही है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्पनेस दिख रही है, ठीक है, जैसे ये बिल्कुल एकदम से सीधा आ गया। तो इस जो इमेज है ना, ये जो इमेज है हमने ली थी, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके एक बार क्लिक करूँ ना लेयर मास्क पे, तो ये पूरी इमेज बताने लगता है। शिफ्ट होल्ड करके आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो ये यहाँ पे बहुत जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यहाँ पे बहुत कम कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे फाइंड ही नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने ये इमेज ली है। अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके एक बार और यहाँ पे क्लिक करूँ तो वापस यहाँ पे आ जाऊँगा। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये 1% वाले पे थोड़ी सी इसने पता है क्या बनाया है, थोड़ा सा स्मूथनेस दिया है कि तुरंत ही ये थोड़ा चेंज कर लेगा अपना डायरेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन इतना हार्ड नहीं है। लेकिन 100% वाले पे इसने सिलेक्शन हार्ड रखा है, ये कॉन्ट्रास्ट के बेस्ड पे है। आपको कॉन्ट्रास्ट पता होगा, आई होप। कॉन्ट्रास्ट आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कोई ब्लैक और वाइट के बीच कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे अभी इन दोनों के बीच काफ़ी कॉन्ट्रास्ट है, वाइट अलग दिख रहा है और ग्रीन आपको अलग दिख रहा है, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए, मैं आगे समझाऊंगा बहुत सारी चीज़ें। अगर आप बिगिनर है तो बिल्कुल अपने दिमाग पे लोड मत लो। और ये कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ बिल्कुल काम की नहीं है ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है। आप इसे 20-25 रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने बता दिया ताकि आप कभी फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेकर। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कॉन्ट्रास्ट आपको रखना कितना है। अगर आप 20-25 पे छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी इसकी ये नहीं करता। जब मैग्नेटिक टूल ही यूज़ नहीं होता तो ये फीचर्स कहाँ से यूज़ होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक टूल से अच्छे अच्छे टूल्स ये हैं जो हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल में समझेंगे। तो अभी के लिए मैंने कॉन्ट्रास्ट आपको समझा दिया। ये जितनी भी इमेज होती है ना, उसमें कॉन्ट्रास्ट की सेंसिटिविटी भी वर्क करता है। अगर आप इसे 100 रखोगे तो ये बिल्कुल शार्प एज और शार्प कॉन्ट्रास्ट देगा, और अगर आप 1 to 10 रखोगे तो ये उतना ही कम कॉन्ट्रास्ट देख के सिलेक्शन बनाता है। अब हम फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि ये कितने एंकर पॉइंट्स कितने जल्दी बनाता है। जैसे मैं यहाँ पे जूम करूँ, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 और 100 के बीच हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 दिया, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करूँ इतना। अगर मैं, आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे बनाना शुरू कर रहा हूँ, देखो, तो ये एंकर पॉइंट दे रहा है। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, मैं यहाँ से बना रहा हूँ ना, ये इतने इतने, अब आप यहाँ पे देखो इसने कितने एंकर पॉइंट दिए हैं, बहुत ही कम एंकर पॉइंट दिए हैं, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 रखी है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, उतने कम एंकर पॉइंट्स ये लगाता है अपना। जैसे मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँ तो ये सिलेक्शन बन गया। अब कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट, अगर उसी की जगह मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ, तब देखो ये कितनी जल्दी जल्दी बहुत सारे एंकर पॉइंट्स लगाने लगेगा। जैसे मैं ये बता रहा हूँ, देखो ये लगा रहा है ना, मैंने 100 वैल्यू दूँ तो ये कितनी जल्दी जल्दी एंकर पॉइंट्स लगा रहा है, दिख रहा है आपको। तो आप एंकर पॉइंट्स कितने चाहते हो अपनी इमेज में, उस हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे सकते हो। अरे ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, हाँ हो गया। तो इस तरीके से आप एंकर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे सकते हो, ये कितने एंकर पॉइंट चाहते हो। कंट्रोल डी से मैं डिसेक्ट, इसकी मैं बताऊँ तो आप इसको 50 पे रख सकते हो, दैट्स इट। ये बीच का रहेगा, उतना ठीक है ना, हमें ज़्यादा एंकर पॉइंट चाहिए ना कम चाहिए। और अगर आपको लगे कि कम है एंकर पॉइंट्स तो आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो, जैसे मुझे अभी ठीक लग रहा है। लेकिन अगर मुझे लग रहा है मेरे ज़्यादा एंकर पॉइंट है तो मैं इसकी वैल्यू और घटा सकता हूँ। तो अभी के लिए ये 50 सही है, और इस तरीके से मैं सिलेक्शन बना सकता हूँ। तो अब आप फ्रीक्वेंसी भी समझ चुके हैं। कंट्रोल डी से मैं डिसेक्ट करता हूँ। अब ये जो लास्ट चीज़, ये सिलेक्टेड मास्क तो हम बाद ही में समझेंगे, जो लास्ट चीज़ रह गई है ना, ये क्या है। अगर आप अपने फोटोशॉप में पेन टैब यूज़ करते हैं, ठीक है, तब इसका यूज़ होता है। जैसे मैं इसे हटा दूँ तो ये डिसेबल हो गया, और इस पर क्लिक करूँ तो ये ऑन हो गया, इनेबल, ठीक है। अब जब अगर आप पेन टैब यूज़ करते हैं तो स्टाइलस यानी पेन होता है ना, माउस, अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो इसको भूल जाइए, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन अगर जब आप पेन टैब यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या करता है, विड्थ को थोड़ा थिक बना देता है सिलेक्शन में। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है ना, और अगर अब मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाऊँगा, ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा जोर से प्रेस करूँ ना अपने कीबोर्ड पे, तो ये थोड़ा थिक सिलेक्शन बनाएगा एजेस पे, और अगर मैं नहीं करूँ तो ये नहीं बनाता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने में बहुत टाइम लगेगा, और ये बिल्कुल भी यूज़ की चीज़ नहीं है, माउस वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। और जो मैं भी स्टाइल से यूज़ करता हूँ तो भी मैं ये यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो मैं बस एक ओवरव्यू के लिए मैंने समझा दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक टूल में जब आप यहाँ से सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाना,
अगर मैं ऑल्ट होल्ड करूँगा, ठीक है, ऑल्ट होल्ड मैंने कर रखा है अभी, ठीक है, और अगर मैं माउस का बटन दबा के इसे खींचूंगा ना, तो देखो मैं लेसो टूल यूज़ कर पा रहा हूँ। मैंने अभी ऑल्ट होल्ड किया और मैंने माउस का बटन दबा रखा है, तो मैं लेसो टूल यूज़ कर पा रहा हूँ। अगर मैंने ऑल्ट छोड़ दिया, ठीक है, मैंने छोड़ दिया, तो आप वापस इसी टूल पे वापस आ जाओगे, मैग्नेटिक टूल पे, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। अब जैसे मैं अब एंटर, अगर मैं यहाँ गया ना और अगर मैं एंटर दबा दूँ तो मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको कोई सर्कल कंप्लीट करना हो तो आप एंटर दबा दें, विंडो में है, और मैक में तो रिटर्न, तो मैंने यहाँ पे दबा दिया, तो देखो इसने यहाँ से एक नई सर्कल बना के अपने आप एडिट करके इसे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अभी हम दो चीज़ समझ चुके हैं कि कैसे हम मैग्नेटिक टूल को लेसो में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे मैग्नेटिक टूल का सर्कल आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप कहीं पर भी हैं तो। अब अगर आपको मैग्नेटिक टूल पॉलीगॉन पे स्विच करना हो, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से ऐसे बना रहा हूँ, तो आपको ऑल्ट होल्ड करना है और एक बार बस क्लिक कर देना। क्लिक मैंने यहाँ पे किया और मैं ऑल्ट होल्ड ही कर रहा हूँ, तो देखो ये किस में, पॉलीगॉन में बदल गया। मैं यहाँ से ये ऑल्ट होल्ड मैं कर रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने ऑल्ट छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और अब मैंने यहाँ से क्लिक किया, तो ये देखो ये वापस किस में, मैग्नेटिक टूल पे आ गया। मैं क्लिक करूँगा कंप्लीट। तो मैं दो चीज़ आपको बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? कि आप कैसे मैग्नेटिक टूल को लेसो में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेक्शन के बीच में। अब एक लास्ट चीज़ बता दूँ कि अगर आप मैग्नेटिक टूल यूज़ कर रहे हैं, ऑल्ट होल्ड किया, मैंने एक बार क्लिक किया, तो ये किस में, पॉलीगॉन में चेंज हो गया। और अगर पॉलीगॉन को आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है 45 डिग्री पे, तो आप साथ ही में क्या होल्ड करें, शिफ्ट होल्ड करें। तो देखो साथ ही में शिफ्ट होल्ड करके ना ये ऑप्शन आ गया कि आप इसको स्ट्रेट लाइन कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अब मैं शिफ्ट छोड़ रहा हूँ, तो अब मैं कैसे भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं ऑल्ट होल्ड ही किया हूँ, अगर मैं माउस का बटन दबाए रखूँ और फिर माउस को आजू बाजू ले जाऊँ तो ये लेसो टूल भी बन गया। तो तुमने एक ही में तीनों चार ये समझ लिए कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से ऑल्ट छोड़ रहा हूँ, तो ये मैं वापस पॉइंट पे आ गया। अब मैं कहीं पे क्लिक करके एंकर भी बना सकता हूँ, या फिर ऐसे इसे माउस को ले जाके इस तरीके से अपने आप डिटेक्शन भी दे सकता हूँ। और मान लीजिए मुझे कंप्लीट करना हो यहाँ से, तो मैं डबल बार यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, तो भी ये कंप्लीट कर देगा सर्कल, या फिर मैं कीबोर्ड पे एंटर या रिटर्न का बटन दबाऊँ। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हो तो एंटर दबाएँ, और मैक तो रिटर्न, तो ये अपने आप सर्कल कंप्लीट कर दें। जैसे मैंने कीबोर्ड पे आप बटन दबा रहा हूँ, दबा दिया मैंने, तो ये इसने अपने आप ना यहाँ से हमारा लास्ट पॉइंट था वहाँ से लाइन बना के और कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं चाह रहा था कि आपको फिल बता दूं, लेकिन ये ट्यूटोरियल पहले ही लंबा हो चुका है, तो मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में जो फिल बचा है ये भी बता दूंगा इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको ये तीनों टूल समझा चुका हूँ, मैं ये भी समझा चुका हूँ आप एक से दूसरे में कैसे स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपको ये टफ लग रहा हो तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, एक बार में किसी से नहीं बनता है। शिफ्ट, ऑल्ट और मैंने डिलीट और रिटर्न बटन, ये जितनी भी चीज़ें बताई ना, आप साथ में देखो और फोटोशॉप में साथ में प्रैक्टिस करो, तो ये आपके दिमाग में रहेंगी। और आप जितनी बार वीडियो देखोगे ना उतना सही रहेगा, आपको बार बार ये याद आएगा। अगर आप बिगिनर हो तो आप डीमोटिवेट हो सकते हो कि यार मुझ पर ये बन क्यों नहीं रहा, तो भाई बात यही है, ये आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। और एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप मास्टरी हासिल कर लोगे, क्या दिक्कत है, एक्सपर्ट बन जाओगे इस चीज़ के। लास्ट में एक चीज़ और कि मैग्नेटिक टूल ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मैंने अपने एक्सपीरियंस और बहुत जगह देखा है कि मैग्नेटिक टूल बहुत कम यूज़ होता है, तो आप मैग्नेटिक टूल पे वर्क करना छोड़ सकते हो। जो मैंने चीज़ें बताई वो एक बार कर सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी लेस और पॉलीगॉन यूज़ होगा, ठीक है। और आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं ये सब भी आपको बताऊंगा। अब हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल में जो हमारे कुछ टूल्स बचे हैं सिलेक्शन के वो समझेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो इस क्लास के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमेशा की तरह मैं रिप्लाई दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, बाय।